जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस के सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो है हमारी आपकी हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आपका आदतन क्रिया। आदतन क्रिया का मतलब है जैसे कि बहुत सारे जानवरों की क्रियाएं क्या होती हैं, आवाजें होती हैं जिनकी क्या है, एक वो आदत है। जैसे हम कहें कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते ऐसा नहीं है कि एक कुत्ता भौंकता हो बाकी सारे कुत्ते जो है रहते हो, नहीं, कुत्तों की आदत होती है भौंकना। जैसे हम कहें बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं, तो एक बिल्ली थोड़ी ना म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्लियों की आदत होती है म्याऊं म्याऊं करना, तो सारी बिल्लियां जो है म्याऊं म्याऊं करती हैं। जैसे गधे रहते हैं, तो एक गधा थोड़ी ना रहता है और 10 गधे भौंकते हो, नहीं, सारे गधा की जो प्रजाति है उनका काम, उनका जो आवाज है उनका क्या है, रहकना। तो इनकी सारी क्या है, आदतें हैं। तो उन आदतों को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे हमने कहा डॉग्स बार्क, क्या कहा हमने, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब ऐसा ही है कि इनकी जो कुत्तों की सारी प्रजाति है वो सारी की क्या करती है, भौंकने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक कुत्ता भौंकता हो और जो बकाया जो कुत्ते हो वो रहते हो, ऐसा नहीं है। जैसे हम बोले आपका आपका सिंपल कैट्स म्यू, तो कैट्स म्यू का मतलब ये है कि बिल्लियां जो है वो म्याऊ म्याऊ करती हैं। आप म्याऊ म्याऊ की जगह म्यू न लिखे म्याऊ म्याऊ भी लिख सकते हो, तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे गधे रहते हैं, तो गधे रहना का मतलब क्या है, डॉग डंकीज ब्रे, ब्रे माने होता है रहकना। दूसरा जो आपने काफी सारे वर्ड्स पढ़े होंगे जो जो यदि प्रेजेंट मतलब जो मतलब सेंटेंस में प्रयोग करे जाए तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे आपका एक पहला वर्ड है आपका है डेली, फिर है आपका एवरीडे, फिर है आपका ऑलवेज, फिर होता है आपका एक यूजुअली, है ना। ऐसे करके आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। यूजुअली होता है आपका, समटाइम्स होता है, ऑफन होता है ना, ऑलवेज होता है। ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं आपके, जब भी सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल प्रयोग से समझिए। एग्जांपल है आपका, जैसे मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप जब भी उससे फोन पे बताएंगे या फिर बात करेंगे तो आप उससे सेंटेंस में बोलेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं, आई ऑलवेज मिस यू, तो बड़ा एकदम खुश हो जाएगी। तो जब भी सेंटेंस आप ये वाला प्रयोग करेंगे समझने के लिए कि आई ऑलवेज मिस यू, तो सेंटेंस है, हमने आपको कहा जब भी ऐसे कोई वर्ड्स आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब आपके प्रयोग होते हैं तब हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप समझिए कि ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा, मतलब आज भी, कल भी और आने वाले कल भी। तो जब भी कोई मतलब चीज रूटीन के अनुसार होती है, मतलब हमने आज ही कोई काम किया, कल भी किया, परसों भी किया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रूटीन। और रूटीन जब हमारा बन जाता है तब हम उसे कहने लगते हैं आदत। और हमने अभी आपको बताया कि आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस एक ही है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इन सभी सेंटेंसों का, इन सेंटेंसों में हमेशा ये वाले वर्ड्स का प्रयोग होता है, अन्यथा किसी भी सेंटेंस में हम ये वाले वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक डेली हो गया आपका, एक एवरीडे हो गया, समटाइम्स हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, और होता है आपका यूजुअली हो गया, है ना। तो इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। दूसरा होता है आपका फ्यूचर। जैसे कि कोई फ्यूचर की डेफिनेट घटना हो तो उसे भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो, जैसा गलत नहीं है। जैसे हम आज 11 जनवरी है तो हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे। तो जो 26 जनवरी को हम झंडा फहराएंगे वो हमारा फ्यूचर है, परंतु हमारी जो डेट है वो डेफिनेट है, महीना है वो डेफिनेट है। ऐसा नहीं है कि हम हवाईबाजी कर रहे हो कि झंडा लहराएंगे, क्या पता हम जनवरी में लहराएं या फिर फरवरी में लहराएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, हमारी डेफिनेट है। और डेफिनेट जब कोई चीज हो जाती है तो हम उस फ्यूचर को हम प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोले, सपोज करिए हमने कहा कि हम 26 जनवरी को झंडा लहराएंगे, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे कि वी विल होस्ट द फ्लैग ऑन द 26th ऑफ जनवरी। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा बोलोगे, परंतु आप इस सेंटेंस को फ्यूचर का ना बोल के आप इसे प्रेजेंट में भी लिख सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि बी होस्ट द फ्लैग ऑन 26th
जनवरी। तो आपका ऐसा भी सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी फ्यूचर की डेफिनेट घटनाएं होती हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बोलते हैं और बोल सकते हैं। जैसे हम बोले कोई कोचिंग सेंटर है वो बंद हो गया हो, आप बोलोगे वह कोचिंग सेंटर जो है मार्च में खुलेगा, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो कि द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च, है ना। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी मतलब जो नियम्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इन सब चीजों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी बोल सकते हो। ये तीनों चीजें आपकी कैसी हैं, परमानेंट होती हैं। फ्यूचर का सेंटेंस आप फ्यूचर में भी बोल सकते हो और आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करके भी बोल सकते हो। चौथा होता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो आज भी सत्य था और कल भी सत्य है और आने वाले कल में भी कैसा होगा, सत्य होगा। जैसे कि एक सोशल प्रूफ होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती हैं। ऐसा क्यों? जैसे मान लो एक 5 साल की लड़की है और एक 5 साल का लड़का है, तो यदि 5 साल का चिंटू नंगे मतलब बिना कच्छा पहने पूरे गांव में डोलेगा, पर जो 5 साल की लड़की होगी वो अपना मतलब मम्मी का काम में हाथ बटाएगी। तो ये सोशल प्रूफ्स होते हैं जो कल भी सत्य थे और आज भी सत्य होंगे, उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, जो मतलब कल भी सत्य है और आज भी सत्य होगा। जैसे हम बोले कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। तो जितनी भी आपकी फ्रेजेस होती हैं या फिर आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। जैसे हमने कहा द अर्थ, जैसे सेंटेंस एक ले लो सिंपल सा। जैसे हमने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। ये घटना कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि कल दक्षिण से निकलना लगे, ऐसा नहीं होगा। सूर्य हमेशा पूरब से ही निकलता है, पूरब से ही निकलेगा। और जो आपका सेकंड है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे हम कहेंगे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना। तो ये भी घटना सत्य है। ऐसा नहीं है कि कल सूरज को छोड़ के पृथ्वी जो उसकी क्या नाम है मंगल ग्रह की परिक्रमा करने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है तो करती है। ब्रह्मांड के सारे ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्या है आपका सार्वभौमिक सत्य है जो आपका कभी भी बदला नहीं जा सकता।